हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथ का एक नया चैप्टर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है बहुपदों के गुणनखंड। यहाँ से आपके बुक में और आपके क्वेश्चन जो पेपर में आते हैं वो 1 से 2 देखने को मिल जाते हैं। अगर आप पिछले साल के प्रश्न पत्र उठा के देखोगे तो डेफिनेटली आपको यहाँ से 1 या 2 प्रश्न जरूर मिलेंगे। तो आज की क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर को बेसिकली हम 3 से 4 क्लासों में ख़त्म करेंगे क्योंकि यहाँ से काफ़ी टाइप के प्रश्न बनते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जो कुछ एक बातें हैं वो ध्यान रखनी है। जैसे कौन कौन सी बातें हैं, तो एक सरसंख्या जो है वो आपको याद रखनी है। कौन सी होती है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ये किसके बराबर होता है? ये ए प्लस बी और ए माइनस बी के बराबर होता है। ये सौसंख्या आपको जरूर याद रखनी है। अगर ये सौसंख्या आपको याद है तो आप चीज़ों को बहुत अच्छे से कर पाएंगे क्योंकि ये यहाँ पर प्रयोग होगी। वैसे ये मैंने इससे पहले वाली क्लास जो मैंने अलजेब्रा वाली फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाई है वहाँ मैंने इस चीज़ों को बताया है। दूसरी बात आपको क्या करना है? आपको उभयनिष्ठ देखना है। उभयनिष्ठ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में सर गुणनखंड बोलते हैं। जब गुणनखंड करते हैं तो उभयनिष्ठ को हम कॉमन बोलते हैं। जो भी आपको कॉमन टर्म मिलेगी उसको आपको ले लेना है। और जैसे ही कोई चीज़ आप कॉमन ले लोगे उसके जस्ट बाद आपको ब्रैकेट लगा देना है। सपोज दैट अगर एग्जांपल के लिए मैं आपसे कह दूं, हमने कहा एग्जांपल में यहाँ लिखा ए एक्स प्लस में बी वाई, ए एक्स प्लस में बी वाई एक्स, ऐसे करके मैंने एक आपके सामने टर्म लिख दिया। अब यहाँ पर आपको ये देखना है कॉमन क्या मिल रहा है। भाई आपको इतनी बेसिक बात तो पता ही होगी कि जो पद हैं आपके, जो भी पद हैं आपके, वो किससे अलग होते हैं? वो या तो भैया आपके प्लस से अलग होंगे या तो माइनस से अलग होंगे। किसी भी जितनी भी बड़ी इक्वेशन लिखी है उसमें आप काउंट कर लो कितने प्लस कितने माइनस हैं, उतने ही पद होते हैं। तो आप यहाँ पर देखो एक प्लस लगा है ना, मतलब 2 पद हैं। तो एक पद ये हो गया और एक पद ये हो गया। अब इन दोनों पदों में जो आपको उभयनिष्ठ मिल जाए, जो आपको कॉमन मिल जाए उसको आप ले लो। तो यहाँ पर देखो कॉमन क्या मिल रहा है? एक्स कॉमन मिल रहा। हमने एक्स को कॉमन ले लिया। जैसे ही आप एक्स को कॉमन लोगे तो जो कुछ बचा वो आपको ब्रैकेट में लिखना है। आपने एक्स को कॉमन लिया तो यहाँ से एक्स खत्म, क्या बच गया? ए बच गया। फिर प्लस है तो प्लस, यहाँ एक्स से एक्स खत्म, क्या बच गया? बी वाई बच गया। और यही इसके गुणनखंड हो जाएंगे। यही इसके गुणनखंड। सबसे पहले बेसिक ऐसे ही क्वेश्चन आपके बुक में दिए गए हैं। मैं सारे क्वेश्चन लेकर आया हूँ और ये क्वेश्चन आपको ऐसे ट्रैक करने हैं, ठीक है ना। दूसरी बात आपको क्या समझनी है, जब भी कभी मैं घात की बात करूंगा, घात इन द सेंस पावर की बात करूंगा, तो पावर में जब आप कॉमन लोगे तो क्या कॉमन लोगे? सबसे छोटी पावर कॉमन लेना है। आपको याद रखना, पावर में आपको क्या कॉमन लेना है? सबसे छोटी, जिस भी नंबर की सबसे छोटी घात कॉमन होगी वो आपको कॉमन लेना है। अगर एग्जांपल मैं आपसे कह देता हूं कि एक एग्जांपल से आप ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाओगे। हमने कहा ए एक्स की पावर 5 प्लस बी एक्स की पावर 4 और प्लस में मैंने कहा सी एक्स की पावर 3। अब इन तीनों में आपको देखना है। सबसे पहले देखो आप कितने पद हैं। तो पद कैसे काउंट करते? या तो प्लस या माइनस काउंट कर लें। तो यहाँ 1 और 2 प्लस है, मतलब टोटल 3 पद हो गए ना। तो इन तीनों पदों में कॉमन क्या मिल रहा? एक्स की पावर 5 है, एक्स की पावर 4 है, एक्स की पावर 3 है। पावर होती तो सबसे छोटी पावर को कॉमन लेते हैं। सबसे छोटी पावर x की पावर 3 सबसे छोटी है। हमने x की पावर 3 को कॉमन ले लिया। अब इससे हम डिवाइड करते हुए जाएंगे। यहाँ a तो बचेगा ही बचेगा। 3 पावर मैंने कॉमन ले लिया। यहाँ 5 पावर, तो 5 में से 3 जाएगा तो x की पावर कितना बच जाएगा? 2 बच जाएगा। प्लस है तो प्लस, यहाँ b है तो ये b लिख देंगे। यहाँ x की पावर 4 है, यहाँ x की पावर 3 है। 4 में से 3 जाएगा तो x की पावर 1, मतलब x बचेगा। और यहाँ पर प्लस के c। अब x की पावर 3 से x की पावर 3 खत्म, वो तो कुछ बचा नहीं, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको चीज़ों को समझना है। सबसे पहले आपको ये वाली जो है वो याद रखनी है, सर्वसंख्या। देन दूसरी बात, उभयनिष्ठ कॉमन आपको देखना है। जो कॉमन मिले उसको ले लो। और पद आपको कंसीडर करने हैं प्लस और माइनस से अलग हो जाएंगे। घात में सबसे छोटी पावर हमेशा घात में कॉमन लेंगे। याद रखना ना इस बात को। अब चलिए मैं क्वेश्चन पर चलता हूँ।
और वन बाय वन करके आपको मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व कराने की कोशिश करता हूँ। ये सारे क्वेश्चन आपके बुक के हैं, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जो मैंने अलग से लिया है। अगर आपके पास बुक है, आप बुक को सॉल्व करते हो तो डेफिनेटली ये सारे बुकों में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्टिंग करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने, ए बी प्लस में है आपका बी ए सी, ए बी प्लस में ए सी और प्लस में है आपका ए डी के गुणनखंड करो। इसके क्या करने हैं, गुणनखंड करने हैं। तो आप इस प्रश्न को लगाओ, देखो कैसे आप इसके गुणनखंड कर पाओगे। ये क्वेश्चन है ए सी प्लस ए बी प्लस ए सी प्लस के ए डी। अब देखो यहाँ कितने पद हैं, सबसे पहले आपको ये देखना है यहाँ कितने पद हैं टोटल। तो भैया ये एक पद हो गया, ये दो पद हो गया, ये तीन पद हो गए, दो प्लस यानी तीन पद। तीनों में कॉमन क्या मिल रहा है, आप कहोगे ए, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है। ए हमने कॉमन ले लिया, ए से ए खत्म, यहाँ बी बच गया, प्लस है तो प्लस, ए से ए खत्म तो यहाँ सी बच गया, प्लस है तो प्लस, ए से ए खत्म यहाँ डी बच गया। तो आंसर आ जाएगा ब्रैकेट के बाहर ए और फिर बी प्लस सी प्लस डी। ये क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन का बिल्कुल बेसिक था। अगला सेकंड नंबर क्वेश्चन आप देखो, इसका आंसर क्या बता पाओगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन में इसको साफ करके लिखता हूँ क्योंकि बड़ा है वो क्वेश्चन और आपको समझाना भी पड़ेगा। काफ़ी लोग इस क्वेश्चन को गलत किए थे जब पेपर में आया था। तो क्वेश्चन नंबर 2 जरा देखिए, ये कह रहा है 7x प्लस वाई और इसकी पावर कितनी है, 3 है। ठीक भाई, प्लस में लिखा है आपका कितना 14 और x प्लस वाई की पावर 2, x प्लस वाई की पावर है 2, प्लस में है आपका 28, तो ये हो गया 28 और ये हो गया x प्लस वाई के गुणनखंड करो। इसके फैक्टर करने हैं, इसके गुणनखंड करने हैं। आप कैसे इसके गुणनखंड करोगे, वही काम करना मेरे दोस्त, कुछ अलग नहीं करना। क्वेश्चन चाहे जितने लेंथी आ जाए, कंसेप्ट वही रहेगा। सबसे पहले देखो कितने आपके पद हैं भाई, ये टोटल एक पद हो गया, आप कहोगे बिल्कुल। ये दूसरा पद हो गया, बिल्कुल। ये तीसरा पद हो गया, बिल्कुल। अब तीनों पदों में कॉमन क्या मिल रहा है, यहाँ पर दोनों चीज़ें कॉमन मिलेंगी। नंबर भी कॉमन मिलेगा और वेरिएबल भी कॉमन मिलेगा। नंबर में क्या कॉमन मिल रहा, ये देखो 7 और ये 14 और ये 28, किसी ऐसे नंबर से जिनसे ये डिवाइड हो रहे हो, तो ये 7 से डिवाइड होते हैं भाई। 7 2 जा 14 और 7 4 जा 28, तो 7 नंबर में कॉमन क्या मिल जाएगा, 7, तो नंबर में 7 कॉमन मिल जाएगा। दूसरी चीज़ आप यहाँ देखो, x प्लस वाई की पावर यहाँ 3 है, x प्लस वाई की पावर यहाँ 2 है और x प्लस वाई की पावर यहाँ 1 है। तो यहाँ सबसे छोटी पावर कॉमन लेंगे, मीन्स कौन सी पावर कॉमन लेंगे, तो आप कहोगे x प्लस वाई की पावर सबसे छोटी 1 है, तो इसी को कॉमन ले लेंगे, यानी हम कॉमन लेंगे 7x प्लस वाई। ये कॉमन ले लिया, अब हम ब्रैकेट लगा देंगे। ठीक है, 7 से 7 खत्म, यहाँ x की पावर x प्लस वाई की पावर 3 है, यहाँ x प्लस वाई की पावर 1 है, तो बचेगा क्या, x प्लस वाई की पावर 3 में से एक पावर चला जाएगा तो 2 बच जाएगा, प्लस है तो प्लस लगा दीजिए। ठीक है, 7 से 14 को डिवाइड करोगे तो 7 2 जा 14, 2 टाइम्स जाएगा। यहाँ x प्लस वाई की पावर 2 है और यहाँ x प्लस वाई की पावर 1 है, तो यहाँ बच जाएगा x प्लस वाई की पावर 1। उसके बाद 7 से 28 को डिवाइड करोगे तो प्लस है, 7 4 जा 28 है और x प्लस वाई खत्म, तो ये इतना बच जाएगा। यही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखने में क्वेश्चन आपको लग रहा था बहुत गलत है और काफ़ी लोगों ने इस क्वेश्चन को, जब पेपर में आया था बहुत सारे लोगों ने इस क्वेश्चन को गलत किया था। वो यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यूब लगा दिए थे, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिए थे, उसके बाद फर्दर सॉल्व किए थे, फिर भी आंसर गलत आया था। गुणनखंड साफ साफ लिखा है कि गुणनखंड करने हैं, तो जब भी कभी फैक्टर करने हो तो आप इस तरीके से कॉमन लेकर चीज़ों को सॉल्व करिएगा। क्लियर दोस्त, चले अगले क्वेश्चन पे पहुँचते हैं। प्रश्न संख्या 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे क्या कह रहा है, उसको ज़रा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 अपने आप में बढ़िया क्वेश्चन है और ये सब बुक के क्वेश्चन हैं। ये कह रहा है x की पावर 3 और ब्रैकेट में कितना है, a स्क्वायर माइनस के bc, a स्क्वायर माइनस के bc, प्लस है 3x स्क्वायर, प्लस हो गया 3x स्क्वायर और ब्रैकेट में है a स्क्वायर माइनस के bc स्क्वायर।
ए स्क्वायर माइनस बी सी के होल स्क्वायर, फिर प्लस के है आपका 4x और ब्रैकेट में कितना है मेरे दोस्त, ब्रैकेट में है ए स्क्वायर और माइनस के कितना हो जाएगा बी सी। इसके गुणनखंड करने हैं, आप करिए। कैसे करेंगे आप इसके गुणनखंड, आप करके बताइए इसके गुणनखंड कैसे करोगे। जब भी कभी फैक्टर ज्ञात करने की बात करेगा, गुणनखंड ज्ञात करने की बात करेगा, कुछ नहीं करना है, पहले टर्म गीतो कितने कितने टर्म हैं भाई। ये एक टर्म हो गया प्लस के पहले, ये दो टर्म हो गया इस और इस प्लस के बीच में, और ये तीसरा टर्म हो गया यहाँ से यहाँ के बीच में। तो अब आप यहाँ पर देखो कि कॉमन क्या मिल रहा है। यहाँ पर चीज़ें पावर में हैं, नंबर में भी हैं, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है, तो नंबर में तो कुछ कॉमन मिलेगा नहीं भाई, नंबर में कुछ कॉमन नहीं मिलेगा। तो कॉमन किस में मिलेगा, वेरिएबल में मिलेगा। यहाँ x की पावर 3 है, यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 1 है, और पावर में कैसा कॉमन लेते हैं, सबसे छोटी पावर को। तो सबसे छोटी पावर क्या हो जाएगा, x कॉमन ले लिया। सर क्या कुछ और कॉमन मिल रहा है, बिल्कुल। यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी सी की पावर 1 है, यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी सी की पावर 2 है, यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी सी की पावर 1 है। तो ये पावर और ये पावर सेम है, ये बड़ी है और यही सबसे छोटी है, तो इसको भी अपन कॉमन ले लेंगे। यानी ए स्क्वायर माइनस के बी सी हमने कॉमन ले लिया। अब ये कॉमन है तो ब्रैकेट लगा दीजिए। x और x क्यूब, x आपने कॉमन लिया, x क्यूब को डिवाइड करोगे तो ये x स्क्वायर बच जाएगा, और ये पूरा पूरा देखो सेम ही है, ख़त्म हो गया। प्लस है तो प्लस, यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ x है, चूँकि यहाँ पहले 3 है तो 3 लिखेंगे। x स्क्वायर में से x चला जाएगा तो x बच जाएगा। आप कहोगे बिल्कुल ए स्क्वायर माइनस बी सी, इसकी पावर 2 है और हमने एक पावर को कॉमन लिया तो एक पावर बच जाएगी, यानी ये बचेगा ए स्क्वायर माइनस के बी सी। और प्लस वहाँ देखो यहाँ x कॉमन लिया तो ये x ख़त्म हो जाएगा, ये 4 बच जाएगा, और ए स्क्वायर माइनस बी सी, ए स्क्वायर माइनस बी सी से ख़त्म हो जाएगा, और ये एक लाइन में उत्तर आपका आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चनों को आपको लगाना है। ये क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर होगा। सारे आपके बुक के प्रश्न हैं, इनको नोट कर लीजिए, इन पे वर्क कीजिए, डेफिनेटली यहाँ क्वेश्चन आएगा, आप सही से सॉल्व कर पाओगे। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं और उसको लगाने की कोशिश करते हैं प्रश्न संख्या नंबर 4 को। ठीक है भाई, आप भी अपना कोशिश करते रहना, लगाते रहना, ताकि ऐसा कुछ हो जाए कि आप इन क्वेश्चनों को कर पाओ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, जरा उसकी बातों को समझने का प्रयास करेंगे। ये कह रहा है ए एक्स, ये क्वेश्चन आसान है, इसको आप लगा लोगे। बी एक्स, ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस के है आपका ए वाई, और फिर है माइनस के आपका बी वाई के गुणनखंड करो। अब मैं एक चीज़ आपको बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको आपको याद रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो क्या है जरा याद रखिए। जब भी कभी आप माइनस में कॉमन लोगे, जब भी कभी आप माइनस में कॉमन लोगे, तो जब माइनस में आप कॉमन लोगे तो जो भी ब्रैकेट के अंदर का चिन्ह होगा, जो भी चिन्ह होगा, ऐसे मैं लिख दे रहा हूँ, जो भी चिन्ह होगा वो क्या होगा, बदल जाएगा। याद रखना, अगर आप माइनस में कॉमन ले रहे हो तो ब्रैकेट के अंदर जो भी चिन्ह होगा वो बदल जाएगा। गुणा और भाग नहीं बदलता है। अगर प्लस है तो वो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा, बस प्लस और माइनस ही बदलेंगे। मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं बदलेगा कि डिवाइड को मल्टीप्लाई करा दो, मल्टीप्लाई को डिवाइड करा दो, नहीं, प्लस और माइनस ही बदलेगा। वो काम यहाँ इस क्वेश्चन में होगा। देखो कितने टर्म हैं, ये एक टर्म, ये 2 और ये 3 और ये 4 हो गए। आप कहोगे जी बिल्कुल, इतनी बात तो समझ में आ गई। जब 4 हो जाएं तो आप 2-2 का पेयर बनाओ, जब 4 हो जाएं तो 2-2 का पेयर बनाओ। तो अगर मैं इस वाले पेयर में देखूं, इस वाले पेयर में, तो यहाँ कॉमन क्या मिल रहा, आप कहोगे x, x दोनों में कॉमन, x हमने कॉमन ले लिया तो ये x से x ख़त्म, यहाँ a बच गया, x से x ख़त्म, यहाँ b बच गया, तो a प्लस के b हो गया।
क्लियर। अब यहाँ देखो कॉमन क्या मिल रहा है, यहाँ भी y है यहाँ भी y है, तो माइनस के y हमारा कॉमन मिल रहा है। माइनस के y कॉमन ले लिया तो ये माइनस का a अंदर जाएगा प्लस का a हो जाएगा, ये माइनस का b अंदर जाएगा प्लस का b हो जाएगा, y से y कैंसिल। ये कैसे हुआ, क्योंकि हमने इस बार माइनस में कॉमन लिया, और जब भी माइनस में कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर के सारे चिन्ह बदल जाते हैं। अब ये चिन्ह बदल गए। अब देखो कितने पद बचे, माइनस और प्लस से पद अलग होते हैं, एक पद ये हो गया और एक पद आपका ये हो गया, दो पद हो गए। दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, a प्लस बी, तो a प्लस बी हमने एक ब्रैकेट में कॉमन ले लिया। अगले ब्रैकेट में क्या बचा, x माइनस में y बचा भाई, तो x माइनस के y। अब तो कुछ बचा नहीं, तो बस यहीं पर रुक कर अपना आंसर लिख देंगे, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। ये इसका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी इसमें टाइप बदलेगा। अभी इसमें पहले टाइप का क्वेश्चन चल रहा है, इसमें कई टाइप के प्रश्न आएंगे, तो दिक्कत मत लेना, सबको मैं बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश आपको करूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न संख्या 5 देखेंगे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे अपन लोग। क्वेश्चन नंबर 5 को, प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है, ये प्रश्न आपसे कुछ इस प्रकार से कह रहा है, पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस में हो गया आपका सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस में हो गया आपका ए सी स्क्वायर, और माइनस में हो गया ए और हो गया पी स्क्वायर। इसके गुणनखंड करने हैं। अब कई लोग पावर में क्वेश्चन देख जाते हैं ना तो घबरा जाते हैं, लेकिन मैं बताऊं ये बहुत आसान मेरे दोस्त होते हैं। थोड़ा आप वर्क कीजिए इनके ऊपर, थोड़ा कंसेप्ट क्लियर करिए, और आप डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चन को बहुत ईजी तरीके से और विद कंसेप्ट आप क्वेश्चनों को लगा पाओगे। कैसे, जरा मेरी बात को गौर से समझना। पहला काम आपको टर्म कंसीडर करना है कि इस इक्वेशन में, इस क्वेश्चन में टोटल कितने नंबर ऑफ टर्म दिए गए हैं। तो मैं यहाँ देखता हूँ तो एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। अभी मैंने बताया जब 4 आपको टर्म दिए जाएं, 4 टर्म, तो आप दो दो के टर्म को ले लो और उसमें कॉमन ले लो। तो अगर मैं इस वाले को देखूंगा, गौर से देखना इस वाले को, तो इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा, एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, एक्स स्क्वायर को मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है, कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट लगा लिया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म तो क्या बच जाएगा, पी स्क्वायर बच जाएगा, प्लस है तो प्लस, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म तो क्या बच जाएगा, सी स्क्वायर बच जाएगा। ये पहले दो जोड़ों का काम हो गया, निपटा दिया मैंने। अब इन दो जोड़ों को देखो, यहाँ माइनस का कॉमन लोगे तो माइनस का क्या कॉमन मिलेगा, यहाँ ए है यहाँ ए है, ए कॉमन माइनस का मिल जाएगा। जब माइनस का ए कॉमन मिला, माइनस के ए से माइनस के ए कैंसिल, तो ये क्या बच जाएगा, ये बचेगा सी स्क्वायर, और माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस में बचेगा, और ये बच जाएगा आपका पी स्क्वायर। ठीक है ना, अब पी स्क्वायर बच गया। अब जरा मेरी बात को समझो दोस्तों, मेरी बात को समझो। यहाँ पर आपको पी स्क्वायर पहले दिखा मिल रहा, यहाँ पर पी स्क्वायर आपको बाद में दिखा मिल रहा, यहाँ सी स्क्वायर बाद में, यहाँ सी स्क्वायर पहले। तो ये भ्रमित करने के लिए ऐसा क्वेश्चन बनता है। इसका लॉजिक क्या, जरा समझो। जैसे मैंने कहा कि 2 का स्क्वायर और प्लस मैंने कहा 4 का स्क्वायर, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आप कहोगे सर 4 और प्लस में 16, यानी कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। जब इसको आप सॉल्व करोगे 16 4 20। लेकिन अगर मैं इसको पहले इसको बाद में लिख दूं, मैंने कहा 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, जब इसको करेंगे तो 16 प्लस में 4 तभी तो 20 आएगा। यानी कहने का केवल मेरा इतना सा मतलब है कि दोनों संख्याएं अगर पॉजिटिव हैं, दोनों संख्याएं अगर प्लस में हैं, तो किसी को आगे लिख लो, किसी को पीछे लिखकर ऐड कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरी बात को समझना, दोनों संख्याएं अगर पॉजिटिव हैं, किसी को आप आगे लिख लो, किसी को पीछे लिख लो, फिर सम करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, इसको आप चाहे तो आप इसको उल्टा कर लो या इसको उल्टा कर लो। अगर मैं इसको उल्टा करता हूँ तो एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर भी तो इसको लिख सकता हूँ, माइनस के ए, और ये सी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर हो जाएगा। आप कहोगे बिल्कुल, टोटल कितने पद हैं, एक ये हो गया और
एक ये हो गया 2, दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है सी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, और यहाँ कॉमन मिल गया तो ये खत्म, बचा क्या एक्स स्क्वायर माइनस के ए, तो एक्स स्क्वायर माइनस के एक ब्रैकेट में ये क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको लगाना है, ठीक है ना दोस्तों, क्लियर बात हो गई। चलिए नोट कीजिए, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्न संख्या 6। 10 क्वेश्चन लाया हूं आपके बुक के, और इस टाइप के क्वेश्चन अब आप लगा पाओगे क्योंकि 10 क्वेश्चन में आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। वैसे भी मैं इस चैप्टर को 3 से 4 क्लासों में ख़त्म करूंगा, तो आप इसको आसानी से समझ जाओगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 जरा देखिए क्या कह रहा है। ये कह रहा है 9x स्क्वायर माइनस के 64 के गुणनखंड करो। इसके क्या करने हैं भाई, गुणनखंड करने हैं। गुणनखंड आप कैसे करोगे इसके गुणनखंड, तो जरा अब मैं आपको चीज़ें समझाता हूँ, जरा मेरी बात को समझना। मैंने अभी आपको क्या सिखाया था, एक सर्वसमीका बताई थी। सबसे पहले मैंने क्या आपको बताया था कि एक सर्वसमीका याद रखो, कौन सी मेरे भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बराबर किसके होता है, ए प्लस बी के, और ए माइनस बी के बराबर होता है। आप कहोगे जी बिल्कुल होता है, इतनी में कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो क्वेश्चन लिखा है, इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर लिखता हूँ 9x स्क्वायर माइनस के 64। मैं इस क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से ना देखकर 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, x हो गया, तो मैं इसको 3x का स्क्वायर माइनस 84 को मैं 8 का स्क्वायर कह सकता हूँ। अरे बोलो, यही तो कह सकता हूँ। अब इसको आप कंपेयर करो इस फार्मूले से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, अरे बन गया ना। तो एक बार इसको प्लस में लिख दो, एक बार माइनस में। एक बार प्लस में लिखोगे तो 3x प्लस में 8, अगली बार माइनस में लिखोगे 3x माइनस के 8। यही क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भाई। 3x का होल स्क्वायर माइनस 8y8 का होल स्क्वायर, तो 3x प्लस 8 मैंने एक ब्रैकेट में लिख दिया, अगले ब्रैकेट में मैं 3x प्लस 8 रख दिया, माइनस प्लस कर दिया, बस बन गया। तो ये सर्वसमीका बहुत अच्छी है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं लगभग हर बार, चाहे वो बैक पेपर हो, फ्रेशर वालों के लिए हो, यहाँ से आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा क्वेश्चन, ठीक है ना, क्लियर है। चलिए अगला बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को लगाने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, बस आप में डिजिट चेंज कर दिया गया है और क्वेश्चन यही है। तो क्वेश्चन नंबर 7 आप जरा यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है। हाँ, ये कह रहा है भाई 256 एम स्क्वायर माइनस के कितना दिया गया है, माइनस के दिया गया है 49 के गुणनखंड करने हैं। 256 एम स्क्वायर माइनस के 49 के आपके गुणनखंड करने हैं। अब देखो, कुछ विद्यार्थियों को स्क्वायर नहीं याद होते हैं, तो जब नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं मेरे दोस्त, मत घबराओ मत घबराओ। अगर नहीं याद है आपको इसको किसी तरीके से कैसे बनाना है, किसी तरीके से आपको इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में बनाना है। आप कैसे बना सकते हो भाई, 49 को तो पता ही पता होगा, ये तो छोटे से बच्चों को पता होता, 7 का स्क्वायर होता, 7 × 7 = 49। बट 256 में काफ़ी सारे लोग डाउटफुल रहते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ, जब भी कभी आपको किसी का स्क्वायर ना पता हो तो उसके आप फैक्टर कर लो। 2 से काटोगे 1 टाइम्स, 2 टाइम्स और 8 टाइम्स जाएगा। 2 से काटोगे 6 टाइम और 4 टाइम्स जाएगा। 2 से काटोगे तो 32 टाइम्स जाएगा। यहाँ 2 से काटोगे तो 16 टाइम्स जाएगा। 2 से 18 टाइम्स जाएगा और 2 से 4 टाइम्स जाएगा। ऐसे करके आपको सॉल्व करना है, 2 से 2 टाइम्स और 2 से 1 टाइम्स। जब नीचे 1 आ जाए तो आपको पावर 2 में बनाना है। पावर 2 में बनाने का मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, 2 के पेयर बना लीजिए। 2 के पेयर, एक देखो ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया और एक ये बन गया। प्रत्येक पेयर से एक ले लो। एक तो सर ये आ गया है ना, एक सर ये आ गया, एक ये आ गया, एक ये आ गया। इन सबको मल्टीप्लाई कराओ तो 2 × 2 = 4, 2 × 8, 2 × 16। ये क्या 16 आ रहा है, यानी 256 को मैं 16 का स्क्वायर कह सकता हूँ।
बिल्कुल कह सकता हूँ। तो यहाँ 256 लिखा है, इसको मैं 16m का होल स्क्वायर कहूँगा, बिल्कुल। और -49 को मैं 7 का होल स्क्वायर करूँगा। अब देखो मेरे भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, यानी एक बार हम इसको लिख देंगे प्लस में तो 16m प्लस के 7, और एक बार लिख देंगे माइनस में 16m माइनस के 7। यही क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यही क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे वो क्या कह रहा है, उसको भी समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। ओके दोस्तों, चलिए प्रश्न संख्या 8, यहां तक बात आपकी समझ में आ गई होगी, है ना। अब देखो थोड़ा सा चीजें आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि अब जो मैं चीज बता रहा हूं ऐसा कोई आपको पेपर नहीं मिलेगा ना, तो सेकेंड सेमेस्टर से तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। सेकेंड सेमेस्टर ले लो, थर्ड सेमेस्टर ले लो, फोर्थ सेमेस्टर ले लो, इस कंसेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन मिलता ही मिलता है। पेपर में ना आए भले ही, लेकिन बुक में आपको ये टॉपिक जरूर मिलेगा। जब भी कभी, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूँ, ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c, इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल, इसको बोलते हैं द्विघात बहुपद। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं द्विघात बहुपद। बहुपद मैंने पढ़ा रखा है, वो भी फर्स्ट सेमेस्टर में, आप जाकर देख सकते हो। द्विघात बहुपद, सर बहुपद क्या होता है, बहुपद यानी पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल बेसिकली जो कॉम्बिनेशन होता है वो किसका होता है, क्वाड्रिक इक्वेशन बराबर 0 नहीं होता है, अगर इसके बराबर 0 लगा देंगे तो क्वाड्रिक बन जाएगा। ये नंबर का और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन होता है, जहां पर वेरिएबल एक ही होता है और वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होती है, 2, इसीलिए इसका द्विघात बहुपद नाम रखते हैं। अब यहाँ कुछ बात होती है, अगर मैं बात करूं कि जहां यानी यहाँ पर जो a है, जो b है, जो c है, ये आपके क्या होते हैं, ये आपके पूर्णांक होते हैं। पूर्णांक कोई बता सकता है भाई पूर्णांक क्या होता, पूर्णांक का मतलब ऐसी नंबर जो माइनस इन्फिनिटी से लेकर और फिर कहीं बीच में +0 आएगा, प्लस के इन्फिनिटी तक के जितने भी नंबर इसके बीच में आएंगे वो सारे पूर्णांक कहलाते। इंटीजर्स आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा। पूर्णांक वे संख्याएं होती हैं जो माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक के बीच में जितनी भी संख्याएं बनेंगी वो आपकी पूर्णांक कहलाती हैं। तो ये पूर्णांक हो गया, डन। अब यही सारे पूर्णांक होते हैं, ये पहले तो पूर्णांक होते हैं, और x आपका तो वेरिएबल लगा ही है, आपको पता है। अब यहाँ पर जो पहला चरण हमारा होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, जो पहला चरण होता है वो होता है कि a और c का हम मल्टीप्लाई कराते हैं। पहले चरण में a और c का मल्टीप्लाई कराते हैं। जब भी मल्टीप्लाई कराएंगे तो एक हमें नंबर प्राप्त होगा, एक हमें नंबर, कोई भी एक नंबर प्राप्त होगा। इस नंबर के हम ऐसे गुणनखंड करेंगे, इस नंबर के ऐसे हम गुणनखंड करेंगे कि उनको चाहे तो हम प्लस करें चाहे तो हम माइनस करें, हमें b वाला नंबर प्राप्त होना चाहिए जो b स्थान पर है। क्या बोला, फिर से समझो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये एक द्विघात बहुपद है। जब भी कभी इसके फैक्टर करना होगा तो हम क्या करेंगे, a और c का मल्टीप्लाई, क्योंकि a b c पूर्णांक होते हैं, a c का मल्टीप्लाई करा के एक नंबर आएगा, उस नंबर के हम ऐसे गुणनखंड करेंगे, चाहे जोड़ें चाहे घटाएं, जो b के स्थान पर नंबर है वो नंबर प्राप्त होना चाहिए। बस ये बात आपको याद रखनी है। डन हो गई बात ना। अब देखो हम क्वेश्चन दे रहे हैं और आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से लगा पाओगे, बस यही चीज समझना था। इसी चीज में काफी सारे विद्यार्थी जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है उसको जरा समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस में 30x और प्लस में कितना है, प्लस में है 125, प्लस में 125 के गुणनखंड करो। इसके क्या करने हैं, इसके गुणनखंड करने हैं, तो आप करके बताइए भैया इसका गुणनखंड क्या होगा, क्या होगा इसका गुणनखंड आपको बताना है। अब आप कंपेयर करो, एक क्वेश्चन में बताता हूँ बिल्कुल बेसिक से, फिर अगला आप स्वयं से करने की कोशिश करना। इसको आप कंपेयर करो भाई, इसकी आप तुलना किससे, ये आपको लिखना नहीं है बार बार जो मैं लिख रहा हूँ कि तुलना करो, ये आप खुद से समझ जाओगे। इसकी तुलना करो ax स्क्वायर
प्लस के बी एक्स प्लस के सी, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है पॉलिनोमियल की, है ना, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। तो मैं आपसे यहाँ पूछना चाहता हूँ कि ए बराबर क्वेश्चन में कितना है, ए बराबर कुछ नहीं, क्योंकि ए यहाँ आता है, ए बराबर कुछ नहीं तो मतलब 1 है। मैं पूछूँ बी बराबर कितना है, तो यहाँ एक्स देखो, बी बराबर कितना 30 तो 30 लिख दिया। सी बराबर कितना है, सी के स्थान पर 125 है तो 125 लिख दिया। क्लियर। प्रथम चरण मैंने आपको क्या बताया था, जरा आप मेरी बातों को बताओ। मैंने प्रथम चरण आपको क्या बताया था, प्रथम चरण बताया था कि a इंटू सी करेंगे। भाई a के स्थान पर कितना है 1, c के स्थान पर कितना है 125। जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या 125 आएगा, आप कहोगे बिल्कुल आ जाएगा, आएगा ना, बिल्कुल। अब 125 के ऐसे फैक्टर करो कि 30 यानी बी वाला नंबर 30 आना चाहिए। तो 125 के कौन कौन से मल्टीप्लाई होते हैं, 25 पंचे 125, यही तो होता है। 25 इंटू 5 इज इक्वल टू 125। और इन दोनों को जब आप सम कर दोगे, ऐड कर दोगे तो 30 आ जाएगा। और हमें 30 ही लाना है क्योंकि बी के स्थान पर कितना नंबर है, 30 नंबर है। बन गया क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को उठा दो, क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 30x को मैं क्या लिखूंगा, 30x को जो फैक्टर आए हैं 25x प्लस 5x, तो हम लिख सकते हैं 25 प्लस में 5 और ब्रैकेट के बाहर हम इस x को लगा देंगे, ठीक है, प्लस के 125। आप कहोगे जी बिल्कुल, इसका अंदर से क्रम से मल्टीप्लाई कराइए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में हो जाएगा 25x प्लस में हो जाएगा 5x और प्लस में हो जाएगा 125। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। 4 पद हो गए, 1 2 3 4, दोनों में कॉमन लो, दो दो के पेयर बना के कॉमन लो। यहाँ कॉमन मिल रहा x, क्योंकि पावर x छोटी है तो x कॉमन मिला, यहाँ x प्लस x से x खत्म 25 ही एक ब्रैकेट में बच गया। यहाँ कॉमन मिल रहा प्लस के 5, क्योंकि 5 से 125 डिवाइड हो जाएगा x, और 125 को 5 से डिवाइड करोगे तो 25 टाइम्स चला जाएगा। दोनों में कॉमन x प्लस 25, तो हमने लिख लिया x प्लस 25। अगले ब्रैकेट में क्या बचा, x प्लस में 5। बस ये क्वेश्चन का आंसर है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन का आंसर है। मैं पहले क्वेश्चन को आप अच्छे समझ लीजिए, आप इस तरीके से लिख लीजिए क्वेश्चन को, फिर आप इन क्वेश्चनों को मैं इतने क्वेश्चन ऐसे करा दूंगा कि आप इनको अच्छे से लगा पाओगे, ठीक है ना, तो इनको आप अच्छे से लगा पाओगे। फटाक से नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, उसको भी समझने का प्रयास करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या है और उसको आप बताओ कैसे लगाओगे। ऐसा ही बिल्कुल क्वेश्चन है, ऐसा ही बिल्कुल क्वेश्चन है, तो आप घबराना नहीं, इस क्वेश्चन को लगाना। क्वेश्चन क्या है जरा देखो ये इस प्रकार से है क्वेश्चन नंबर 9। ये कह रहा है ये कह रहा x की पावर 4, x की पावर 4 माइनस के है आपका 19x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है सर, और प्लस के है 78 वाई की पावर 4, 78 वाई की पावर 4। इसके गुणनखंड करने हैं, इसके गुणनखंड करने हैं। आप कैसे करोगे इसके गुणनखंड, इसके गुणनखंड कुछ इस तरीके से हम करेंगे। कैसे करेंगे सर, कि हम यहाँ पर देखेंगे a बराबर कितना है, a बराबर 1 है क्योंकि a के बराबर कुछ नहीं, b बराबर माइनस के 19 है, ये देखो, c बराबर 78 है, a इंटू सी, पहला चरण मेरा क्या होता है a इंटू सी, 1 इंटू 78, तो ये हो जाएगा 78। 78 के ऐसे फैक्टर करो कि 19 आना चाहिए। चिन्ह मत देखो कि कौन सा चिन्ह है, केवल नंबर देखो। 19 कैसे आएगा, तो होता है 13 छंग 78। अब हमें माइनस के 19 लाना है, दोनों माइनस के रख दो, माइनस के 13 माइनस के 6, बस। अब इस क्वेश्चन को लगाओगे तो x की पावर 4 और ये हो जाएगा माइनस के 13x स्क्वायर वाई स्क्वायर और माइनस के 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस के 78 वाई टू द पावर 4। आप क्या कर सकते हो, इसको ब्रैकेट में रख के मल्टीप्लाई भी करा सकते हो, वो आप आगे करा लेना, या आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो। दो दो के पेयर बना के कॉमन लो, सबसे छोटी पावर x की पावर 2, तो यहाँ बन जाएगा x की पावर 2 माइनस ये 13, x स्क्वायर खत्म तो वाई स्क्वायर बन जाएगा, माइनस के 6
6y² कॉमन मिल गया, क्योंकि y की पावर 4 है, यहाँ y की पावर 2, y की पावर 2 कॉमन मिल गया। तो यहाँ बच जाएगा x² और माइनस हो जाएगा, और ये 6 से काटेंगे तो 13 बार में y और y² बच जाएगा। देखो दोनों में कॉमन क्या मिल रहा, x² माइनस के 13y²। इसको एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, x² माइनस 13y²। अगले ब्रैकेट में बचेगा x² माइनस के 6y²। ये क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यही क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नोट कर लीजिए, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं और उसको आप लगाने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना। उसको आप लगाने की कोशिश कीजिए। ऐसा ही क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्लियर, रफ कर रहा हूँ। फिर अगला देखो, अगला क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल ऐसा ही है, आप एक बार ट्राई कीजिए क्वेश्चन नंबर 10 को लगाने की। ये क्वेश्चन आपसे कुछ यह बात कह रहा है, ये कह रहा है x² माइनस के 24x और माइनस के है आपका कितना 25, इसके गुणनखंड करने हैं। इसके गुणनखंड आप कैसे कर सकते हो, इसके गुणनखंड, और इसके साथ साथ लास्ट क्वेश्चन में आपका HW दे रहा हूं, जिसका जवाब आपको कमेंट में बताना है। वो क्वेश्चन है आपका 64x की पावर 4 माइनस के 81y की पावर 4, इसके गुणनखंड करने हैं। ये होमवर्क है और ये यही हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। वो होमवर्क है, उसका जवाब आपको कमेंट में देना है। कैसे आप इस क्वेश्चन को लगाओगे, कुछ नहीं, a बराबर कितना है सर 1 है, b बराबर माइनस के 24 है, c बराबर माइनस के 25 है, 25 हो गया। अब c और a का मल्टीप्लाई तो माइनस के 25 ही आएगा, किसी नंबर का 1 से मल्टीप्लाई तो 1 ही आएगा। और आप a इंटू सी करोगे तो 1 इंटू माइनस के 25 इज इक्वल टू माइनस के 25। इसके ऐसे फैक्टर करो, कितना आना चाहिए 24। बहुत आसान है, 25 से कम 25 माइनस के 24 माइनस और प्लस, क्योंकि माइनस 25 प्लस 1 करोगे माइनस के 24 ही आएगा। आ जाओ क्वेश्चन पे, x² माइनस के हो जाएगा 25x प्लस के x और माइनस के हो जाएगा 25। कोई परेशानी नहीं ना, दो दो के पेयर बना के कॉमन लो। यहाँ कॉमन मिल रहा है x, तो ये बचेगा x माइनस के 25। यहाँ कॉमन मिल रहा है प्लस के 1, जहाँ कुछ कॉमन नहीं मिलता प्लस के 1 कॉमन मिलता है। ये हो जाएगा x माइनस के 25। दोनों में कॉमन x माइनस के 25, एक ब्रैकेट में x प्लस के 1। ये क्वेश्चन का आंसर है, ये क्वेश्चन का क्या है आंसर है। अभी इसमें मेरे दोस्त बचा है पूर्ण वर्ग बनाकर फैक्टर ज्ञात करना। आपके क्वेश्चन में पेपर आया था एक 2019 में आया था, मे बी मुझे करेक्ट याद नहीं है, लेकिन 2019 शायद था। क्वेश्चन आया था, एक आपको क्वाड्रिक दिया गया था, बहुपद दिया गया था, कहा था पूर्ण वर्ग बना के इसका गुणनखंड ज्ञात करो। तो कल मैं इसके ऊपर आपको 3 से 4 क्वेश्चन वो कराऊंगा, प्लस इसके और आगे के क्वेश्चन में बुक के सॉल्व कराऊंगा। वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, अपने इष्ट मित्रों के संग शेयर करना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।